Let's learn about cell adaptation. In this we are going to talk about what happens to a cell when there is a mild injury and what happens to a cell when there is severe injury. Apart from these injury, the main thing which occurs in a cell, that is called stress, and this stress initiates a change which is called as cellular adaptation. Because we are talking about adaptation of a cell, first of all we are going to discuss a normal basic structure of a cell. So this is a cell and a सेल के बाहर एक होती है मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इक्वल टू पुलिसमैन बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन एंड वो सब कुछ अलाउ नहीं करती सेल के अंदर आने के लिए. वो पहले देखती है अगर ये सेल के लिए ज़रूरी है तभी वो अंदर आ पाता है. तो ऐसे करके याद रख सकते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज PM इज इक्वल टू पुलिसमैन. ओके, इससे आपको फंक्शन भी याद रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का. नाउ सेल के अंदर क्या क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनालीज. कौन कौन? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस. माइटोकॉन्ड्रिया होगा, वैक्यूल होगा, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा. तो ये सब सेल ऑर्गेनालीज होंगे. ओके, सो इफ अ सेल इज इन इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग स्टेट इट इज कॉल्ड एज होम्योस्टेसिस. जब एक सेल नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस. बट ड्यू टू स्ट्रेस अगर कोई चेंज आता है सेल के अंदर और उस सेलुलर चेंज आने के बावजूद वो सेल अडेप्ट कर रहा है हमारी बॉडी में, जो काम है उसका, जो फंक्शन है उसका वो कर रहा है, उसे बोलते हैं सेलुलर अडेप्टेशन. नाउ देयर आर 3 टाइप्स. क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं हमारी बॉडी में सेल के अंदर? दैट फर्स्ट इज ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल टाइप विच इज ऑफकोर्स नॉन लीथल, क्योंकि अगर लीथल होगा देन द सेल विल डाई. सेकेंड इज माइल्ड इंजरी एंड थर्ड इज severe injury which is also called as persistent injury. Okay, now in altered physiological stimulus which is non lethal, जिसमें cellular adaptation 4 types की होती है, that is hypertrophy, hyperplasia, metaplasia and atrophy. Second was mild injury. In mild injury जो cellular adaptation होती है that is reversible injury, and reversible injury को हम further videos में आप देखोगे we will call it as hydrophic change. एंड थर्ड वॉज सिवियर इंजरी विच वॉज परसिस्टेंट इंजरी, जिसको बोलते हैं इरिवर्सिबल इंजरी बिकॉज यहाँ पर कंडीशन इतनी ज़्यादा सिवियर हो जाती है दैट इट लीड्स टू सेल डेथ. जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इरिवर्सिबल इंजरी हैं दैट इज नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस. 2 और हैं दैट इज नेक्रोप्टोसिस एंड पायरोप्टोसिस. सो दिस वॉज द बेसिक क्लासिफिकेशन विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. So now in further videos you will see these parts in detail. Thank you for watching this video.